हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 123 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 122 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं, है ना। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, राम मेरा दोस्त है। ये तो फ्रेंड्स एकदम पूरा सिंपल वाक्य है ना, जो एक्सरसाइज 1 में पढ़ना था। द राम इज माई फ्रेंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अच्छा, इसमें ना फ्रेंड्स समझिए ना कि एक तरह से मिसलेनियस ही है, सभी प्रश्न ना यहाँ पर मिला करके दिया गया है। जैसे दूसरा देखिए ना, वह 10वें वर्ग में पढ़ता है। ताहे तीहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया है ना। तो लगाएंगे ही। इसके साथ ए से ये से लगता है ना, तो ही रीड्स। क्या वर्ग में पढ़ता है ना, तो ही रीड्स इन क्लास कितना, 10 में बना, तो ही रीड्स इन क्लास 10th। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला। वह हिंदी जानता है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता। वह हिंदी जानता है ना, तो ही नोज हिंदी। ही के साथ फ्रेंड्स नो, लेकिन ये से लगाएंगे ना तो हो जाएगा नोज हिंदी। वह हिंदी जानता है लेकिन, तो बट। अंग्रेजी नहीं जानता है तो डोंट नो इंग्लिश। बताएंगे यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहिएगा बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना। चलिए अगला देखेंगे। बढ़िया से फ्रेंड्स बनाएंगे ना, सभी प्रश्न बिल्कुल आसानी से बनेगा। बोला गया ना, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ ना, तो आई वांट टू टीच हिम। उसे ना, तो आई वांट टू टीच हिम। क्या, तो इंग्लिश ना, तो इंग्लिश। ठीक है। अगला देखिए। राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, पहले इतना का बनाइए। तो लिखेंगे ना, राम हैज बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ही विल नोट ही विल नोट हैव टू फेस मच डिफिकल्टीज। ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है ना। टू मच डिफिकल्टीज, DIFFICULT। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इतना प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। देखिए बोला गया ना कि उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है। तो लिखेंगे ही हैज गुड नॉलेज। KNOWLEDGE, है ना। गुड नॉलेज किस चीज़ का, हिंदी का ना। तब हिंदी। ठीक है। आगे देखेंगे। उसे बरसों हिंदी पढ़ी, उसने फ्रेंड्स उसने बरसों हिंदी पढ़ी, है ना। तो लिखेंगे ही हैज रीड। इसका भी थ्री फ्रेंड्स रीड ही होता है, ठीक है, हिंदी फॉर ईयर्स। क्लियर है। चलिए अगला है। उसने हिंदी में कविताएं भी लिखी है। तो ही हैज रिटेन कविताएं फ्रेंड्स, यानी कि पोएम्स। क्योंकि एक से ज़्यादा कविता है ना। एक कविता रहता तो पोएम लिखते, लेकिन एक से ज़्यादा है तो लिखेंगे पोएम्स। किस में, तो हिंदी में। तो इन हिंदी। भी का मीनिंग होता है एल्सो, ALSO। ठीक है। चलिए अगला है। वह संस्कृत का भी अध्ययन करने जा रहा है। तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू, जा रहा है ना। तो ही इज, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरह से ना समझिए कि मिसलेनियस ये मिला करके दिया गया, जो भी पिछले पढ़े हैं ना वो सभी का मिश्रण है। तो ही इज गोइंग टू स्टडी संस्कृत एल्सो, क्योंकि भी लगा हुआ है। ठीक है। चलिए फिर अगला है। उसने हमेशा मेरी मदद की है। ठीक है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। तो ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मेरी मदद, है ना, तम्मी। ये फ्रेंड्स पहले ऑलवेज लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हेल्प्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हैज बिन वाला रहता तो हैज लिखते हैं, फिर ऑलवेज के बाद बिन लिखते हैं। ठीक है ना। देखेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। इसमें बोला गया है ना कि मैं भी वर्षों से उसकी मदद करता रहा हूँ।
तो लिखेंगे आई हैव बीन, मदद करने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा हेल्प, आई एन जी लगा देंगे तो हेल्पिंग। उसकी तहीम एल्सो, बरसों से है तब फोर ईयर्स। क्लियर है। अगला, मैं आज सुबह से उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग, यह उसे ना तहीम इंग्लिश, हिम इंग्लिश, आई हैव बिन टीचिंग हिम इंग्लिश, यानी कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ कब से, आज सुबह से ना। तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग टुडे। क्लियर है। चलिए अगला है, राम के पिता एक हाकिम है। राम के पिता ना तो राम्स फादर, राम्स फादर एक हाकिम है तो इज एन ऑफिसर, इज एन ऑफिसर। क्लियर है ना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है ना कि उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, सुबह से शाम तक ना। तो ही हैज टू वर्क, क्योंकि पढ़ता है फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, तो इसीलिए टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू हैव टू। तो ही हैज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम ना, तो मॉर्निंग टू इवनिंग। वही रहता शाम से सुबह तो इवनिंग टू मॉर्निंग। ठीक है। अगला, अतः उनके पास आराम के लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे पास आराम के लिए समय है। अतः तो देयर फोर ही हैज नो टाइम फॉर राम, ही हैज नो टाइम फॉर राम। इसका मतलब फ्रेंड्स, अतः उनके पास आराम के लिए समय नहीं है। ठीक है। फिर है यहाँ पर लेकिन, बट मेरे पास राम के लिए समय है, आई हैव टाइम, राम के लिए ना, तब फोर राम। ठीक है। ये फ्रेंड्स के लिए का मीनिंग होता है फोर। अगला है, राम को अंग्रेजी पढ़नी है। तो लिखेंगे राम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे इसमें, तो नाम है तो हैज टू, तो राम हैज टू अंग्रेजी पढ़ना, तो रीड इंग्लिश। क्लियर है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है ना कि वह इसके लिए तैयार है। तो लिखेंगे ही इज रेडी, इसके लिए ना, तब फॉर दिस। अगला है, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा। तो लिखेंगे ही विल हैव, होगा है ना, यानी भविष्य का बात किया गया है, तो ही विल हैव गुड नॉलेज, KNWLEDGE, ही विल हैव गुड नॉलेज किस चीज़ का, अंग्रेजी का, तो इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, मैंने उसे पढ़ाने का वादा किया है। वादा करना यानी प्रोमिस, आई हैव प्रोमिस्ड, PROMISED टू टीच, उसे है ना तो हिम। अगला, इसलिए मैंने उसे समय दिया है, तो सो आई हैव समय देना ना, तो यानी कि फ्रेंड्स देना का गिव, V3 तो गिवन हो जाएगा। सो आई हैव गिवन, उसे टाइम दिया है ना, तो हिम टाइम। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, सिर्फ यही दोनों प्रश्न शेष बचे हुए हैं, हल कर लेते हैं। बोला गया परंतु उसे नियमित होना पड़ेगा, परंतु ना तो यानी कि बट, उसे नियमित होना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, नियमित का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रेगुलर, REGULAR। फिर उसे समय पर आना होगा, तो ही विल हैव टू कम, समय पर ना, ऑन टाइम, ही विल हैव टू कम ऑन टाइम। ये फ्रेंड्स ऊपर वाला का है। ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज ना 123 का भी सभी प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किए हैं। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 124 भी हल करा देंगे, है ना। तो कुछ कहा ना फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि समझ में ना आया हो वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।